नमस्कार दोस्तों, इजिप्ट में मौजूद पैरामीटर ऑफ टेस्टी के बराबर से भारतीय लॉजिस्ट को जमीन में खोजा गया एक ऐसा टनल मिला जिसको 3000 साल पहले मिट्टी और पत्थर डालकर बंद किया गया था। जब खुदाई करके इस चैनल को इस शाम को क्लियर किया गया तो इसके नीचे वह कुछ देखने को मिला जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इजिप्ट में पैरामीटर्स ऑफ गीता से करीब 15,000 किलोमीटर दूर इन थे इजिप्शियंस का एक बहुत बड़ा आप रियल क्या हाल है, जिसको सकारा नेक्रोपोलिस कहा जाता है। यहाँ पर की लॉजिस्ट को दफनाए गए आर्टिफैक्ट्स, मम्मी और पपायरस भी मिल चुके हैं, जिनसे इंडियन एजुकेशन के लाइफस्टाइल के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। यहाँ पर एक हालिया आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान मशहूर है ज़माना इजिप्ट प्रोटेस्ट्स डॉक्टर जाही हवास और उनकी टीम को कुछ ऐसे को फ्रेंड्स मिले जिन्होंने इन सीधे क्वेश्चंस की लाइव और टेक्नोलॉजी के बारे में कई हैरान कौन राज फाश कर दिए। इस मिशन के दौरान क्या क्या डिस्कवरीज हुई है, आइए जानते हैं। नंबर 1, फरवरी 21 में इजिप्ट कॉलेज डॉक्टर जाही हवास सकरा नेक्रोपोलिस में एक आर्कियोलॉजिकल मिशन को लीड कर रहे थे। उनको जमीन में खोदी गई एक सीक्रेट शूट मिली। इस शूट को रेत और पत्थर डालकर बंद किया गया था, जो इस बात की निशानी थी कि इसके नीचे जरूर कोई ऐसी चीज़ है जो पिछले हज़ारों सालों से दफन हो रखी है। ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर नॉर्मली हाथों की मदद से देखता कर खुदाई की जाती है ताकि किसी इम्पोर्टेंट पार्ट इफ़ेक्ट को नुकसान न पहुंच सके। लिहाजा 50 वर्कर्स की एक आर्मी को यह सीक्रेट साफ खोदने का काम सोमवार गया। यह साफ इतनी गहरी थी कि रोज़ाना इसमें से 6 टन वज़नी मलबा निकाला जाता था। पूरे 18 हफ्तों की खुदाई के बाद रिचा फीट जमीन के नीचे आर्कियोलॉजिकल टीम को यहाँ कुछ ऐसा मिला जो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। 40 टन वज़नी लाइमस्टोन से बना सकू फंगस। यह पहली बार हो रहा था कि आर्कियोलॉजिकल टीम को किसी शाप के अंदर कोई सड़क और फंगस मिला हो। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चलें कि सरकार फंगस लाइमस्टोन से बने एक ऑप्शन को कहते हैं जिसमें अक्सर पेशेंट एजुकेशन अपने किंग कॉइन या फिर किसी इम्पोर्टेंट शख्स की बॉडी को हटाने समेत डाला करते थे। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस तरह के अंदर जो कुछ भी है उसको कहाँ से कम 3000 साल पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस आफ के बॉटम तक पहुंचने में आर्कियोलॉजिकल टीम को ही इतने हफ्ते लग गए, वहां तक इंस्टेंट इजिप्शियंस ने 40 टन वज़नी लगभग 6 हाथियों जितना वज़नी सरकार फंगस कैसे पहुंचाया होगा। इस श्रवण को खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि सबने इसमें एक सुराख हुआ देखा। सबके जहन में यह सवाल मंडराने लगा कि क्या पहले भी कोई इस सरफेस को एक्सप्लोरर कर चुका है, यहाँ फिर चोरों ने इसके अंदर का खजाना लूट लिया है। जैक की मदद से जब इसका ढक्कन ऊपर किया गया तो सबको जैसे कोई गहरा सदमा सा लग गया। अंदर ना ही कोई मम्मी बची थी और ना ही कोई खजाना, सिर्फ चंद हड्डियां और मलबे के टुकड़े पड़े हुए पाए गए। इसमें खजाने का ना होना इस बात की क्लियर निशानी थी कि जहां चोरों ने कभी हमला किया था। लेकिन सवाल यह है कि लगभग 50 फीट की गहराई में 40 टन वज़नी पत्थर के ढक्कन को जब मॉडर्न इक्विपमेंट्स से ही खोलने में इतनी मेहनत लगी तो उस दौर में चोर जहां तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुए हैं। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस टीम पर हमला करने वाले भी वही लोग थे जिन्होंने इसको नीचे पहुंचाया था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि इसके अंदर ढेर सारा खजाना है और उन्होंने ढक्कन को उठाने के बजाय उसको खिसकाकर इसमें स्वरा किया था। 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा यह 40 दिन का सरफर्स लाइमस्टोन के पत्थर से बना हुआ है। यह पत्थर न्यू एडिशन किंगडम में लक्स और की पहाड़ियों से लाया गया था, जो तकरीबन इस साइड से 35 किलोमीटर दूर है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसके अंदर जिसको भी डाला गया था इसकी कोई निशानी तो नहीं मिली यह, लेकिन एक बात क्लियर है
कि वह जो कोई भी था बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था और कि लॉजिस्ट को अब सिर्फ आखिरी मिस्ट्री सॉल्व करनी थी और वह यह थी कि आखिर इतने वर्ष नहीं स्टोन क्लॉक को इतनी गहराई तक कैसे लाया गया था। इसके लिए एक बार फिर से शार्प को विजिट किया गया और इस बार कुछ नए इशारे भी मिले। सर को फंगस के नीचे एक खाली जगह नोटिस की गई। इस खाली जगह में स्पोर्ट्स को एक नई थ्योरी देने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि इंडियन एजुकेशन से भारी सरफेस को नीचे तक भेजने के लिए एक नहीं बल्कि दो साफ खुदा करते थे। एक साफ में मिट्टी भरकर उसके ऊपर सर को फोकस को रख दिया करते थे। वजन से मिट्टी जगह बनाती हुई दूसरी साफ में जमा होती जाती थी और ऐसे सर को फोकस नीचे होता जाता था। इस जीनियस टेक्निक की मदद से इंस्टेंट एजुकेशन भारी से भारी वजन भी बगैर किसी स्क्रीन या फिर टूल्स की मदद से नीचे लेकर जाया करते थे। नंबर 2 सकारा नेक्रोपोलिस नहीं, एक और बेरियल शॉप में से डॉक्टर जाही हवास की टीम को जमीन से करीब 36 फीट नीचे एक छोटे बच्चे का कफन मिला। यह प्रोफेसर बड़ी महारत से लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। कॉइन पर बने बच्चे की शक्ल और इसके फेस कॉर्ड्स को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इसके अंदर पास से 6 सालों की कोई फीमेल मम्मी है। इस पर बने आरोपी लिपिक सिंबल्स को पढ़ने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद दी गई तो मालूम पड़ा कि यह 1550 बीसी में यानी 3550 साल पहले दफनाई गई थी। कफन पर हुआ ज़बरदस्त डेकोरेशन का काम देखकर यह अंदाज़ा लगाया गया कि इसके पेरेंट्स किसी पैसे वाले खानदान से थे जिन्होंने अपने बच्चे को ममीफाइड करके बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी से उसका कफन बनवाया है और उनको डायरेक्टली खोलने से अच्छा था कि कहीं कैफीन टूट ना जाए। इसी वजह से पहले इसको खोले बगैर इसका एक्सरे करने का फैसला किया गया। पहला एक्सरे स्कैन जब कंप्यूटर स्क्रीन पर जाहिर हुआ तो उसमें कुछ अजीब मंजर देखने को मिला। यह देखा गया कि कफन का आदेश से ज़्यादा हिस्सा खाली पड़ा है जबकि सिर्फ एक छोटे से हिस्से में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर्स ने दूसरी बार एक्सरे करने का फैसला किया। दूसरे में सारे व्यक्तिगत खुलकर सामने आ गई। यह 5 नहीं बल्कि सिर्फ 9 महीनों के बच्चे की मम्मी लग रही थी। अब सच्चाई को जानने के लिए एक ऑप्शन को खोजना ही पड़ा। बड़ी हत्या से जब कफन का ढक्कन ऊपर किया गया तो इसके अंदर वाकई एक छोटे बच्चे की मम्मी कपड़े में लिपटी हुई थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि आपकी रॉ जिसको किसी बड़े को फिर से एक भी की मम्मी भी हो। डॉक्टर जाही हवास का कहना था कि यह इस बात की निशानी है कि ना सिर्फ बड़ों की बल्कि इंस्टेंट एजुकेशंस अपने बेबी इसकी आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। यह इंसिडेंट का बिलीव था कि जब उनके प्यारे मर जाते थे तो उनकी बॉडी को पहले अच्छी तरह प्रेसर्व करके उनको आफ्टर लाइफ के सफ़र के लिए तैयार किया जाता था। उनके कफन पर हीरोग्लिफिक्स लिखवाए जाते थे, उस पर अपने खुरों की पेंटिंग्स बनवाते थे जो मम्मी को आफ्टर लाइफ के सफ़र से गुजरने में उनकी मदद करते हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से ऑफिस में जेवरात भी डाले जाते थे ताकि मरने के बाद जब वह अपने खुदा के सामने हाजिर होंगे तो वह ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखें। नंबर 3 किसी आर्कियोलॉजिकल मिशन के दौरान सरकार मेट्रोपोलिस पर खोदी गई एक और शाप से डॉक्टर ही हवास की टीम को एक अनोखा कॉफ़ी मिला। इसको फीट पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से यह किसी फीमेल का ऑप्शन है जिस पर उसका नाम मोर मेटी लिखा हुआ है। 3500 साल पहले दफनाए गए इसको फ़ोन पर नाम तो किसी फीमेल का था लेकिन इसकी हड्डियां बहुत ही अलग कहानी बता रही थी। इसमें एक नहीं बल्कि 2 स्केलेटन्स मौजूद थे। जी हाँ, हठ योग के मायने से मालूम पड़ा कि इसको फ्रिज में 18 साल का एक लड़का और 40 साल की एक हाथों उनको रखा गया था। यह दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तरह टीमों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए। डॉक्टर का कहना था कि 18 साल का लड़का इसी खातून का बेटा था और इन दोनों को अलग अलग भक्तों ने दफनाया गया था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था यह अभी तक डॉक्टर जाही हवास की टीम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरह डॉक्टर्स ने इन दोनों की मौत की वजह मालूम करना शुरू कर दी। कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि यह माँ और बेटा फैमिलियल मेडिटेरेनियन फेवर में मुब्तला थे। यह एक ऐसा
बुखार होता है जो इंसान की जान लेकर थोड़ा है, और यह बीमारी यह इंसान अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इसके से आर्कियोलॉजी इसको यह जानकारी मिली है कि इन थे इलेक्शंस में दो मम्मी इसको एक ऑप्शन में रखने का रिवाज भी था ताकि यह दोनों आफ्टर लाइफ में भी एक साथ रह सकें। उम्मीद है पीपी शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट की वह बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार